रहमानुर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे, जो लॉन्ग के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने इसको ज़रूर अच्छे तरीके से ये करना है, ये पेपर में आने के इसके चांसेस होते हैं। तो आपने सबसे पहले ये उसने प्रूफ दिया, वो इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। ये रकम मतलब ई की माइनस एक्स साइन बी एक्स को लेफ्ट साइड को लेके हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ई की ए एक्स और साइन बी एक्स और डी एक्स हमने लिख लिया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगी, क्योंकि हमने वही लॉजिक जैसे हमने मैंने प्रीवियस अभी एक वीडियो अपलोड की है जिसमें इंटीग्रेशन ई एक्स और साइन एक्स की वो 2x की थी। सेम वही कॉन्सेप्ट है, जस्ट इसमें एंड पे थोड़ी सी वर्किंग और होगी। अब आई लेट का फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू हमें ये बताता है, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड। तो हमने उसकी बेस पे ऐसे लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को हमने आई के इक्वल लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये भी रिपीट होते हैं, वही नंबर आते रहते हैं। और इस क्वेश्चन ने एंड पे हमारे पास दो दफ़ा इंटीग्रेशन पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो आई रिपीट हो जाएगा, ये दोबारा हमारा क्वेश्चन वापस आ जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ हमने लिखा, साइन बी एक्स हमने एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन बी एक्स है, उसका डेरिवेटिव, और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमने ये लिख दी, और ये बाहर हमने डी एक्स बड़ा इस इंटीग्रल का लिख दिया। अब साइन बी एक्स हमने वैसे लिख दिया, ई की ए एक्स की इंटीग्रेशन ई की ए एक्स, और ए एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो ए होता है, मतलब ए एक्स का डेरिवेटिव हमने ए यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह आपने यहाँ पे साइन बी एक्स के डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस बी एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव बी एक्स का डेरिवेटिव बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो इसी तरह ई की ए एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई की ए एक्स ओवर में ए आ जाएगा, और यहाँ पे ये बड़ा हमने डी एक्स लिख दिया, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन ली, इसका डेरिवेटिव लिया। साइन बी एक्स और ई की ए एक्स ओवर में हमने ए लिख दिया, माइनस ये बी बाहर आ गया, और ओवर में ये ए भी बाहर आ गया, ये बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। यहाँ पे कॉस बी एक्स और ई की ए एक्स डी एक्स, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगी, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे आइलेट के, इसको क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल इज सेकंड हमारे इस फॉर्मूले के मुताबिक। साइन बी एक्स और ई की ए एक्स ओवर में हमने ए लिख दिया, माइनस बी ओवर ए। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन अप्लाई करने लगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस डेरिवेटिव इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हमने डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, आपने यहाँ पे ये लिख दिया, और ये इंटीग्रल पड़ेगा डी, और ये ब्रैकेट बी ओवर ए का ताल्लुक इन सारी रकमों के साथ है, क्योंकि बी ओवर ए के साथ लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से नेक्स्ट हम वर्किंग करते हैं। तो माइनस सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं, साइन और बी एक्स और ई की ए एक्स ओवर में ए है, माइनस बी ओवर ए, यहाँ पे कॉस बी एक्स लिख दिया, ई की ए एक्स की इंटीग्रेशन ये ए एक्स ओवर में ए आ गया, मतलब ई की ए एक्स की इंटीग्रेशन पावर का जो भी डेरिवेटिव नीचे लिख लेते हैं होते हैं हम, ई एक्स और ए एक्स का डेरिवेटिव ई ए एक्स, और इस मतलब ई की 5x और ई की 5x ओवर 5, मतलब जो भी पावर होती है उसका डेरिवेटिव हम नीचे लिख देते हैं इंटीग्रल के लिए। अब यहाँ पे कॉस के डेरिवेटिव लेना है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और बी एक्स, और ये बी कॉन्स्टेंट बी एक्स का डेरिवेटिव, एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो ये बी आएगा, मतलब बी से मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, या माइनस बी साइन बी एक्स। ई की एक्स की इंटीग्रेशन अभी हमने सीखी ए एक्स ओवर ए, और ये हमने डी एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, साइन बी ई एक्स और ई की ए एक्स ओवर में हमने ए लिख दिया, माइनस हमने यहाँ पे b ओवर ए, b को इससे भी मल्टीप्लाइड, इससे b ओवर ए स्क्वायर आ गया, मतलब a इससे मल्टीप्लाइड ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे cos b x और e की a x,
यहाँ से भी देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बी बी से मल्टीप्लाइड, मतलब यहाँ से ये बी ओवर ए, ये बी ओवर ए से मल्टीप्लाइड ये वाला, तो यहाँ पे भी ये बी ओवर ए, बी बाहर आएगा तो ये बी स्क्वायर बना देगा और ये ए से मल्टीप्लाइड ए स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। और ये रकम हमारी जो मैं क्वेश्चन में बोल रहा था, 2 दफ़ा इंटीग्रेशन अप्लाई करने से हमारा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, इसको हम आई लिख देंगे क्योंकि ई एक्स साइन बी एक्स किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी आई के इक्वल है, आई के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने साइन बी एक्स और ई की ए एक्स ओवर में ए माइनस बी ओवर ए स्क्वायर कॉस बी एक्स और ई ए एक्स, यहाँ पे बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, आई, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ई एक्स साइन बी एक्स आई के इक्वल है, तो हमने इस पूरे इंटीग्रल की जगह पे हमने क्या रिप्लेसमेंट कर दी, आई के इक्वल। ये क्योंकि ये पूरा हमारा क्वेश्चन ही रिपीट हो गया जिसको हम आई के इक्वल कह के आए हैं, तो हमने इसकी जगह पे आई लिख दिया। आई वाली रकमें एक साइड पे ले जाते हैं, यहाँ पे ये बी, ये वाले रकम प्लस हो रही है, इधर आके माइनस हो जाएगी, आई माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आई, तो ये इधर आके माइनस हो गया। बाकी ये दोनों रकमें हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, साइन बी एक्स और ई की ए एक्स ओवर में ए और बी ओवर ए स्क्वायर और कॉस बी एक्स और ई की ए एक्स। देखिए इनमें से हमने यहाँ पे अगर कॉमन लेते हैं तो आई कॉमन आ जाएगा, क्योंकि आई हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर रह जाएगा। आई कॉमन ले लिया ना, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे मज़ीद अगर हम वर्किंग देखते हैं तो साइन बी एक्स ओवर ई ए एक्स ओवर में ए माइनस बी ओवर ए स्क्वायर और कॉस बी एक्स और ई की ए एक्स लिख लिया। अब इसके बाद मज़ीद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, बाकी तो इंटीग्रल को काफ़ी हद तक हम वाइंड अप कर चुके हैं। तो अब इसके अलावा हमने यहाँ पे क्या करना है, इनका इसके ओवर में कुछ नहीं मानना है, तो आई और इसका एलसीएम लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये रकम लिख ली साइन बी एक्स और ई ए एक्स, लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये रकम हमने वैसे ही लिख ली। ठीक है, इसको अच्छी तरह आपने ज़रूर करना है। और ए स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाइड होगा, आई मतलब इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड होगा साइन बी एक्स और ई ए एक्स ओवर में ए, इसी तरह ए स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाइड बी ओवर ए स्क्वायर और कॉस बी एक्स और ई ए एक्स। ए कांस्टेंट है, इससे कैंसिल, ए स्क्वायर इससे कैंसिल, तो यहाँ पे आई, ये रकम इधर मल्टीप्लाइड हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये इधर मल्टीप्लाइड इधर आके डिवाइड होगी। और यहाँ पे हमारे पास ई की ए एक्स, इसके साथ भी ई की ए एक्स, तो हमने ई की ए एक्स भी कॉमन ले ली, तो यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, यहाँ पे साइन बी एक्स रह गया, ए सॉरी ए के कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे साइन बी एक्स रह गया और साथ क्या रह गया हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन के लिहाज से अगर देखते हैं तो यहाँ पे बी एक्स रह गया और साथ ए रह गया। ठीक है, हमारे पास ये वाला ए लिख लिया, और यहाँ पे कॉस बी एक्स रह गया, और यहाँ पे ये वाला बी, हमारे पास ये रकम बी की रकम रह गई। और देखिए यहाँ तक हमने क्वेश्चन एंड कर देना था अगर प्रूव ना होता, लेकिन हमें प्रूव करना है, तो यहाँ पे इसलिए हमें इसको मज़ीद हमने इस ये आंसर लाना है, सो दैट्स वाई हमें इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक आपने या तो एक काम है, मतलब यहाँ पे ये यानी कि ये रकम को आप अलग से सॉल्व करें, यहाँ पे क्वेश्चन 1 स्टॉप कर रहे हैं, तो आपने इसको कन्वर्ट करना है कुछ इस तरह की शेप में। ये हम फर्स्ट ईयर में 10.2 में हम लास्ट क्वेश्चनों में इसको कन्वर्ट करते थे, समझे, ये क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व करना है। अब नाउ हम इस पार्ट को लेते हैं, इस ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। साइन बी एक्स और साथ ए है, और यहाँ पे कॉस बी एक्स और इसके साथ ये बी है। अब हमने यहाँ पे इसको, मैं अगर कहता हूँ ना, इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, साइन आर साइन थीटा प्लस फाइव की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे एक क्वेश्चन होता था भी 10.2 में। अभी फ़िलहाल हमारा अगर प्रूव ना होता तो यही आंसर होना था। अब साइन अल्फ़ा
कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो हमें लेट करना पड़ता था। ये पूरा 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट जो पार्ट होता था उसको हम करने रहे हैं, वो रिवाइज हो रहा है। ये साइन अल्फ़ा और ए को हम लेट कर लेंगे कॉस फाई के इक्वल। कॉस फाई किसके इक्वल है? ए के। और इसी तरह ये कॉस है ना, तो इसके साथ इसको हम बी को लेट कर लेंगे साइन फाई के इक्वल। तो इधर भी स्केयर लिखा, मतलब लेट किया कॉस स्केयर फाई इज इक्वल टू ए स्केयर। इधर भी हमने टेकिंग स्केयर साइन स्केयर फाई और बी स्केयर। इसको मतलब यहाँ पे इस रकम को एक अलग क्वेश्चन समझ लें आप, वो सॉल्व कर रहे हैं। तो आपने इसको 1 का नाम दे, इसको 2 का नाम दे दिया, इसे 3 का नाम दे दिया, इसे 4 का, इसे 5 का नाम दे दिया। अब देखें 4 में 5 प्लस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आपने इसको लेट करना है, इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड होगी कॉस स्केयर प्लस फाइव प्लस साइन स्केयर फाइव इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ है, हमारे पास यहाँ पे जो रकम है कॉस स्केयर फाइव को हमने ए लिखा और आर हमने यहाँ पे आपने इसको देखिए ना, ये वाली ये रकम है तो आपने इसे ए को कॉस फाई उसको साइन फाई लिख लिया। तो यहाँ पे आप आर लिखें, आर कॉस फाई के इक्वलेट कर लें तो आर की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे क्वेश्चन में यूज़ होगी। तो हमने इस लिहाज से इसको आप आर कोस फाई और इसे आर साइन फाई, यहाँ पे आर स्केयर और यहाँ पे भी आर स्केयर आ जाएगा और यहाँ पे भी आर स्केयर और यहाँ पे भी आर स्केयर। ये इस तरह एक क्वेश्चन हम करते थे वो 10th फर्स्ट ईयर में। ए स्केयर प्लस बी स्केयर, आर स्केयर कॉमन लिया तो कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई, और ये किसके इक्वल आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर के। आर स्केयर ये 1 होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर और आर इज इक्वल टू टेकिंग स्केयर रूट लेंगे तो स्केयर रूट से कैंसिल और ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर। आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, मतलब यहाँ से हमने आर फाइंड करना है और हमने यहाँ से फाइव फाइंड करना है, फिर हम उसमें रिप्लेस करते हैं। यानी कि ये एक तरह का ये कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसको कन्वर्ट करें साइन थीटा माइनस फाइव की शेप में है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो बाकी चीज़ें हैं इसको लिहाज से हमने इसको देखना है, बाकी इनको हम कुछ इस लिहाज से प्रैक्टिस करते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे रकम है। अब ये इक्वेशन 2 को 1 3 को 1 पे डिवाइड कर दें, 3 डिवाइड बाई 1, ये हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब आर साइन फाइव को किस पे डिवाइड करना है, आर कोस फाइव पे, मतलब थर्ड को फर्स्ट पे। तो बी किस पे डिवाइड होगा, लेफ्ट लेफ्ट से और राइट राइट से। बी को ए पे डिवाइड, आर साइन फाइव को आर कोस फाइव, आर आर से कैंसिल, टेन फाइव किसके इक्वल होगा, बी ओवर ए, और फाइव किसके इक्वल होगा, टेन इनवर्स बी ओवर ए के। अब यहाँ पे हम दोबारा के हमने इसमें पुट किया जो हमने लेट किया था, यहाँ पे देखें साइन बी एक्स मैंने वैसे लिख दिया, ये वाला साइन बी एक्स लिखा हुआ था। ए की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, आर कोस फाइव, तो मैंने ए की जगह पे यहाँ पे ए की जगह पे आर कोस फाइव लिख दिया। और माइनस कॉस बी एक्स है तो यहाँ पे मैंने माइनस कॉस बी एक्स लिखा। और यानी कि मैं इस रकम में वैल्यूज़ रिप्लेस कर रहा हूँ जो मैंने यानी कि यहाँ पे ए की जगह पे आर कोस फाइव, बी की जगह पे आर साइन फाइव लिख रहा हूँ। तो आर साइन फाइव, ठीक है, आर कॉमन लें तो हम आर कॉमन लेते हैं। यही रकम अब हमारी ये वाली रकम किसके इक्वल है, मतलब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। ये इसको आप नाम दे दें ए का, साइन बी, यानी कि ये वाली रकम को आप ए का नाम दे दें, इक्वेशन ए का साइन बी एक्स और ए, और यहाँ पे कॉस बी एक्स और साथ क्या है, बी है। इसमें हमने ए की जगह पे आर कोस फाइव, बी की जगह पे आर साइन फाइव, तो ये बन गया साइन बी एक्स और कोस फाइव और माइनस कोस बी एक्स और साइन फाइव। ठीक है, अब आर यहाँ पे साइन अल्फ़ा कोस बीटा का फॉर्मूला, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बी एक्स माइनस फाइव। अब इसमें हम वैल्यूज़ जो हमने ये देखें, इस हमने असल में इसकी शक्ल चेंज करनी थी इस शेप में, बट यहाँ पे हमें फाइव और आर की ज़रूरत है। फाइव और आर, फाइव आर हमने इस ट्रैक के थ्रू फाइंड किया, अभी स्केल लेके आर फाइंड किया, और फाइव हमने इस ट्रैक के थ्रू फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे आर की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू जो आपने फाइंड की होती है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर।
साइन वैसे लिखा, बी एक्स वैसे लिखा, फाई की जगह पे क्या लिखेंगे, फाई की जगह पे ये आपने फाई की जो वर्किंग की थी मतलब ये वाली वर्किंग, तो फाई की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स बी ओवर ए, मतलब 3 को 1 पे डिवाइड किया था तो ये फाई की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, आर की जगह पे ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। अब ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है मतलब जो मेन बात आपकी समझने वाली है, ये रकम, ये हमारी ये वाली रकम, ये किसके इक्वल आ गई, ये इसके इक्वल आ गई, ये वाली, ये इसके इक्वल आ गई। तो मतलब यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है वहाँ पे मैं ये रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं दोबारा अपने क्वेश्चन जहाँ पे मैं स्टॉप करके आया था वहीं पे चलता हूँ। यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे क्वेश्चन को स्टॉप किया था। अब यहाँ पे आपने जहाँ से उसको लेट के कॉन्सेप्ट में गए, अब यहाँ पे आपने देखें ये वाला वर्किंग आप यहाँ पे रुक के आए थे, आपका क्वेश्चन यहाँ पे आई के इक्वल था, मैंने कहा था यही आंसर अगर ये प्रूव ना होता। अब आई को हमने यहाँ पे आई लिख दिया, ई की ए एक्स वैसे लिख दिया, मतलब ई की ए एक्स, और यहाँ पे ये यहाँ पे वैल्यूज़ ये वाली इक्वेशन जो ए स्क्वायर, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब ये इसको भी हमें सामने रखते हैं और चीज़ों को फिर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। मतलब ये ई की एक्स मैंने यहाँ पे ई की एक्स लिख दिया, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस पुट इन 1, मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 में रिप्लेस कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा क्वेश्चन रुका हुआ था। अब इस रकम की जगह पे साइन बी एक्स माइनस ए एक्स और कॉस बी, ये वाली रकम और ये वाली, इस रकम का जवाब क्या है, ये इसकी जगह पे मैं ये लिखने लगा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे और साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए, ठीक है, ये और प्लस हमने क्या लिख दिया सी, और एक छोटी सी मुझे लग रहा है हमने कोई मिस्टेक की है, वो हम मिस्टेक देख लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी गलती क्या हुई है, तो देखें यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर गया हूँ, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बट ये जब बी ओवर ए से माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होना था, माइनस होना था। देखिए ना, यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, जब ये बी ओवर ए से मल्टीप्लाई माइनस है तो ये माइनस में आना था, तो यहाँ पे भी माइनस होना था और यहाँ पे ये प्लस आके हो जाना था। इसी तरह यहाँ पे भी ये रकम भी हमारे पास प्लस होनी थी, ये भी प्लस और ये भी हमारे पास प्लस होनी थी। मतलब ये छोटी सी एक मिस्टेक हुई है यहाँ पे, आपने यहाँ पे जब माइनस माइनस प्लस किया तो ये ब्रैकेट की माइनस की इग्नोर हो गया, तो इस लिहाज से आपने इधर ये इधर माइनस हो रहा है तो इधर आके मतलब ये रकम इधर माइनस हो रही है तो इधर आके प्लस होगी, तो यहाँ पे भी हमने प्लस कर लिया, तो फिर आई कॉमन लिया तो इस लिहाज से ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब तो यहाँ पे मुझे मिस्टेक इसलिए पता चल गई, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना है, तो देखिए एक रकम पे स्क्वायर रूट है एक पे स्क्वायर रूट नहीं है, जब यानी कि यहाँ पे पहुँच गए हम, एक रकम पे स्क्वायर रूट है एक पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो जिस पे स्क्वायर रूट नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ 3/3 का स्क्वायर रूट, तो आपका आंसर क्या होगा 3 का स्क्वायर रूट, तो आपने इसको इस पे डिवाइड, इसको ई की पावर ए एक्स और ओवर में ये इससे एक पावर कैंसिल, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा और साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी, ये हमारा आई का आंसर आ जाएगा। दोबारा थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ एक छोटे से वे से भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग इसकी अच्छी हो जाए। लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वीडियो काफ़ी लंबी हुई जा रही है। अब देखिए दोबारा बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन था, हमने इसको प्रूव करना था, आपने इसका लेफ्ट साइड लिख ली, ये लिख ली, इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो उस ई की एक्स की इंटीग्रेशन ई की एक्स होती है, साइन बी एक्स की डेरिवेटिव कॉस बी एक्स और एंगल का डेरिवेटिव बी होता है। ई की एक्स की इंटीग्रेशन ई की एक्स ओवर ए होती है, यहाँ से बी बाहर चला गया, ओवर से ए बाहर, बी ओवर ए आ गया, फिर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाई। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ई की एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रल ई की एक्स ओवर ए, तो कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन बी एक्स और बी होता है ई की एक्स के ई, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये बाहर से बी ओवर ए से मल्टीप्लाइड होता माइनस बना दिया, मतलब ये गलती एक छोटी सी थी, माइनस माइनस प्लस
तो ये बी ओवर ए से मल्टीप्लाइड तो ये माइनस में कन्वर्ट, तो ये इसकी जगह पे हमने क्वेश्चन की आई रकम लिख ली, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके ये वाली रकम इधर माइनस हो रही है, इधर आके प्लस होगी, आई कॉमन ले लिया, तो इसमें इसका फिर हमने इसके बाद एलसीएम लिया इस रकम का, तो ये हमारे पास ये रकम इस लिहाज से थी, आपने इसका एलसीएम लिखा, मतलब ए इसके ओवर में 1 है, ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये रकम वैसे ही और ये भी वैसे लिख ली, ए स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाइड हो गया इन दोनों से, फिर ये मल्टीप्लाइड हो गया इधर यहाँ पे हमने क्वेश्चन रोक दिया क्योंकि हमारा क्वेश्चन प्रूव था, प्रूव कुछ वो ये टर्म हमने प्रूव करनी थी, हमने इसको कन्वर्ट करना साइन अल्फ़ा माइनस बीटा में, तो हमने इसको अलग से लेके नाउ इसको सेपरेट सॉल्व किया साइन बी एक्स, और इसको लेट किया साइन के साथ को आर कोस फाई लेट किया, इसे आर साइन फाई लेट किया, टेकिंग स्केयर लिया बोथ साइड पे, दोनों को प्लस किया तो आर स्केयर कॉमन लिया तो आर की वैल्यू आ गई, और फिर हमने थर्ड को फर्स्ट पे डिवाइड किया, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट पे तो फाई की वैल्यू, फिर हमारी ये वाली जो रकम थी साइन बी एक्स माइनस ए, और ये वाली रकम को हमने इस लिहाज से सॉल्व कर लिया। सो हमारे पास यहाँ पे ये रकम आ गई, इसकी जगह पे आर साइन कोस फाई आर साइन फाई, तो आर कॉमन ले लिया दोनों के साथ, इसके साथ भी आर है इसका आर, तो इसको हमने साइन बी एक्स माइनस फाई, तो बी आर की जगह पे हमने आर की जो वैल्यू फाइंड की थी वो आर की वैल्यू हमने ये फाइंड की थी, इसमें ये रिप्लेस कर दी, ये इसका आंसर आया, बट हमारा क्वेश्चन स्टॉप यहाँ पे हुआ था, इसकी जगह पे फिर हमने ये वैल्यूज़ रिप्लेस की, मतलब यहाँ पे ये जो रकम थी, अगर दूसरे अल्फाज में ये जो रकम थी साइन ये बी एक्स, इसकी जगह पे हमने ये रकम लिख दी, मतलब बाकी रकमें ये वाली वैसे ही लिखी ई एक्स, और इसमें इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो आप उसको शेयर कर लीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा तो इसको हाँ क्लियर कर लेंगे। तो बाकी ये आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है इस क्वेश्चन की। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट वीडियोस मिलती